हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण करते हैं। एक उदाहरण हो गया था और दूसरा उदाहरण लिखे हैं। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया पहले लिखते हैं उसको। प्रथम 14 पदों का योग, तो n का मान दिया है 14, योग दिया है s का मान 1050 और इसका प्रथम पद a दिया है 10। तो सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। तो उस सूत्र पे रखते हैं। s 14 बराबर n का मान है 14 बटे 2, 2 गुणे a का मान है 10 प्लस n का मान 14 -1 इंटू डी का मान निकालना है। s 14 का मान है 1050 बराबर, इसको काटेंगे तो जाएगा 7, 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 1 जाएगा 13 डी। इतना आया। देखिए, इसको इधर भाग कराइए तो 1050 भागे 7 बराबर आएगा 20 प्लस 13 डी। कटेगा ये 7 एकम 7, 3 हाँ कटेगा। 7 एकम 7, 3 आया, 7 पाँचे 35, 0 130 आएगा। और 7 पाँचे 35, 150 आएगा। 7 पाँचे 35, तो 0 7 पाँचे 35 5, हाँ तो आ गया 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। 20 की तरफ पक्षांतर करिए। 150 माइनस 20 बराबर 13 डी। तो 150 में से 20 घटेगा, आ जाएगा 130 बराबर 13 डी। तो डी बराबर आ जाएगा 130 बटे 13, 13 दहा में 130, डी का मान आ गया 10। देखिए, डी का मान आया 10। अब 20वां पद निकालना है। दूसरा सूत्र क्या है? पहले वाला है ए एन बराबर n प्लस a प्लस n-1 d। तो 20वां पद निकालना है तो हो जाएगा a 20 बराबर a का मान 10 प्लस n का मान है 14 -1 इंटू डी का भी मान है 10। 10 धन 14 में से जाएगा 13 गुणे 10, तो 10 धन 13 दहा में 130 बराबर 140। 1 मिनट। 20वां पद निकालना है। यहाँ रहेगा 20, 20 यहाँ देखिए लिखे हैं 20, ये हो जाएगा 19 और 19 दहा में 190 और 190 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200। ये हो जाएगा आंसर। तो 20वां पद कितना आया? 200। इस हिसाब से आपको 20वां पद निकालना था। तो 20वां पद आ चुका है 200। देख लीजिए इसको। यह है आपका उदाहरण नंबर 2। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करते हैं। अब करते हैं इसको। यह हो गया उदाहरण अगला, और इसके बाद का उदाहरण है, इसको लिखते हैं। यह है समांतर श्रेणी। अगला उदाहरण है समांतर श्रेणी 24 21 18, 24 21 18
के कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। उनका योग 78 हो। ये सवाल है, सवाल पढ़िए। n का मान निकालना है, यहाँ पे n का मान निकालना है आपको। हल करते हैं, देखिए क्या क्या दिया, पहले लिखिए। a का मान, ये समांतर श्रेणी है, a का मान है 24, d का मान निकालिए 21 माइनस 24 बराबर -3, और कितने पद, उनका योग Sn दिया हुआ है 78। इतनी चीजें दी हुई हैं, मान रखिए। सूत्र नीचे वाला यूज करेंगे वाला, तो Sn बराबर हमको मिला n/2, 2 इंटू a का मान है 24 प्लस n-1, d का मान है गुणे माइनस का 3। ये हमारा हो गया सवाल। Sn के जगह पर रख दीजिए 78 बराबर n/2, 24 दूनी 48 प्लस n-1 गुणे -3। अब देखिए, इसको हल करते हैं, तो इसका यहाँ गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 78 गुणे 2 बराबर 78 गुणे 2 बराबर n का यहाँ गुणा कराइए, तो जाएगा 48n, 3 का इसमें गुणा कराइए तो -3n, और माइनस माइनस प्लस 1 में होगा तो प्लस में 3। तो गुणा कर दीजिए इसमें, 8 दूनी 16 और 2 साते 14, 1 15, 156 बराबर आ जाएगा 48n। अभी n को रहने देते हैं, यहाँ लिखेंगे 48, कोष्टक के बाहर अभी बचा हुआ है n, ये n बचा हुआ है 48, इसका 3 गुणा कराए तो -3n, और माइनस में से गुणा कराए तो +3। अब इसे गुणा कराइए, 48n -3n स्क्वायर प्लस में 3n, तो 156 बराबर 48 में 3 जोड़ दिए 51n -3n स्क्वायर। इसको इधर करिए, या इसको सबको इधर के लेके आइए इधर, तो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 बराबर 0, और 6 5 11 12 5, 3 से भाग करा दीजिए सब में, 3 से भाग कराएंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17 तिया 51, और प्लस 3 5 15 और 3 दूनी 6 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब इसका गुणक करें, 13 चौक को 52 होता है, n -13n -4n प्लस 52 बराबर 0। ये आप दो घात समीकरण कर चुके हैं, तो 13 चौक को 52 और 13 4 17, n स्क्वायर है, n कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा n -13, और -4 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा n -13। 52 में -4 से भाग कराएंगे तो जाएगा ये 0, तो n -13 और n -4 बराबर 0। तो यदि n -13 बराबर 0, तो n बराबर 13 पहला मान मिला, और यदि
n-4 बराबर 0, n बराबर 4, ये भी एक मान है। दोनों मान संभव है। देख लीजिए यहाँ पर इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, तो दोनों मान संभव है। तो देख लीजिए n बराबर 13 और n बराबर 4। अब संभव कैसे हो सकता है? प्रथम 4 पदों का जो योग होगा, प्रथम 4 पदों का योग जो होगा वो हो सकता है 24, 21, 18 के बाद 15 मिलेगा। तो हम अगर जोड़ें इसको 24, 21, 18 और 15, तो 4, 1, 5, 5, 10, 8, 18, 2, 2, 4, 2, 6, 178 आया। तो प्रथम 4 पदों का योग 78 आया, 24, 21, 18। बाकी हमको ये लग सकता है कि n बराबर 13, अगर चौथे 4 पद का 78 आया तो 5वें पद से 13वें पद तक का जो है 13, आगे के जो 13 पद आएंगे, मतलब 5वें पद से लेकर और 13वें पद तक का योग अगर शून्य हो जाए, 5वें पद से लेकर 13वें पद का योग, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। 5वां पद जो आएगा, 5वां पद होगा 12, 6वां पद होगा 9, फिर आगे वाला पद होगा 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, -6। तो 5वें पद से 13वां पद जब जोड़ेंगे सबको मिला के, तो उनका मान 0 आएगा। तो बचेगा कितना? 4 पदों का योग 78 होगा। तो जो क्योंकि माइनस हो रहा है, तो माइनस होने से आगे कुछ प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे, तो कट के 0 हो जाएंगे। और तब 5वें पद से 13वें पद का मान कुछ प्लस में कुछ माइनस में रहेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये चारों मान, चारों मान का मान 78 होगा। इसलिए दोनों मान संभव है, इसलिए बताएं। देख लीजिए इसको। तो ये एक उदाहरण हो गया, इसको रब कर दें। अगला उदाहरण करते हैं। अगला उदाहरण लिखते हैं इसको। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला है प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक, और दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक। तो इसको देखिए, दो क्वेश्चन है, तो पहला हल करते हैं। योग ज्ञात करना है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का। तो कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और लास्ट में कहाँ आएगा? 1000। इन सभी पदों का हमको करना है योग। तो a का मान आ जाएगा 1, d का मान आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। एक बात और समझिए, इसमें d की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सूत्र और होता है, s बराबर बताए थे आपको n/2 a + l। l मतलब अंतिम पद होता है, या an लिखते हैं यहाँ पर। उसका यूज करके देख लें। तो l का मान कितना है?
1000, एल या ए एन 1000। तो ये आपका मान है n/2 a प्लस एल। सूत्र रख के देखिए ये वाला सूत्र, तो s बराबर हो जाएगा s 1000, n का मान टोटल संख्या कितनी है, 1 से लेकर 1000 तक पूरी संख्या हो जाएगी पदों की, 1000 बटे 2, a मतलब 1 पहला पद, l मतलब अंतिम पद 1000। तो इसको जो भाग देंगे तो हो जाएगा 500, और 1000 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1001। गुणा कर लीजिए, 2 जीरो इधर हो जाएगा, 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, आ जाएगा 500 500। ये आ जाएगा यस। थोड़ा सा यस और 5 में डिफरेंस कर लीजिएगा मेरे। यस 1000 है, यस 1000 का आंसर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000, 5,05,000। दूसरा इसमें सवाल है, प्रथम n पदों के लिए n धन पूर्णांक अगर है, तो n धन पूर्णांक है तो एस n बराबर हम लिखेंगे 1 + 2 + 3, यहां तक n पदों तक। एस n क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l, एस n हो जाएगा n/2, a का मान 1 तो दिया है, l का मान लास्ट में n है, तो इसको लिखेंगे n/2 n + 1, ऐसे n पदों का योग होगा n/2 n + 1। देख लीजिए, अच्छे सवाल हैं ये सब। रब कर दें तो अगला उदाहरण करते हैं। अगला उदाहरण करते हैं, संख्याओं की उस सूची के प्रथम, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है, 2n से दिया जाता है। ये सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन है, तो लिखते हैं हल। इसको लिखिए पहले, an दिया है, an बराबर 3 + 2n, तो n बराबर आप 1 2 3 4 रख के देखिए, देखिए समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। तो a1 बराबर आ जाएगा 3 धन 2 गुणे 1, a1 मिल जाएगा हमको 3 धन 2 बराबर 5, तो a1 मिल गया 5। a2 बराबर मिलेगा 3 धन 2 गुणे 2, तो a2 बराबर मिल जाएगा 3 धन 2 दूनी 4, a2 बराबर मिल जाएगा 7। a3 रखते हैं, a3 बराबर मिलेगा हमको 3 + 2 × 3, तो 3 + 3 दूनी 6, 6 3 9, a3 बराबर हमको मिल जाएगा 9। और a4 रखते हैं,
तो 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, A4 हमको मिल जाएगा 11। तो सीरीज क्या बन रही है? सीरीज बन रही है AP, देखो ये बन रहा है 5 7 9 11 ऐसे बन रहा है। तो यहाँ देखते हैं, दो दो का डिफरेंस दिख रहा है, 5 2 7 2 9 2 11। तो हमको A बराबर मिल जाएगा 5, D बराबर मिलेगा 7 माइनस 5 बराबर 2। D हमको मिल गया और A मिल गया। अब कह रहा है कि संख्याओं की 24 पदों का योग निकालना है। तो S24 बराबर मिलेगा, ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो 24/2, 2 गुणे ए का मान है 5 प्लस एन का मान है 24 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। ये हो जाएगा 12, 24 दूनी 12 कटेगा ये, और 5 दूनी 10 प्लस 24 में से 1 घटेगा 13, 23 गुणे में 2, तो 12 10 प्लस 23 दूनी 46। तो ये मिल गया 12 और गुणे में 46 10 56। तो 12 6 72, बचा 7, और 12 25 60 7 67। S24 का मान मिल गया 672, 672 ये हो गया आंसर। देख लीजिए फ्रेम में आ रहा है। एक उदाहरण और है, करते हैं। एक उदाहरण और है, उसको देखिए। ये देखिए उदाहरण, ये लास्ट उदाहरण है। टीवी सेटों का निर्माता, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो प्रथम वर्ष का निकालना है, 7वें वर्ष का उत्पादन निकालना है और 7 वर्षों का कुल योग निकालना है। ये सवाल में है, तो हल करते हैं। तो निर्माता तीसरे वर्ष में 600, तीसरे वर्ष के लिए क्या मानते हैं? A प्लस 2D बराबर कितना होगा? 600। 7वें वर्ष के लिए क्या मानेंगे? A प्लस 6D, एक कम हो जाता है ना, बताएं आपको, 700। तो इसको हल कर दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ पे दोनों चिन्ह बराबर है, संख्या बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा माइनस 4D, 7 में से 600 घटेगा माइनस का 100, ये कटेगा, D बराबर आ जाएगा 100/4। काटिए, 4 दूनी 8, 4 5 20, D का मान हमको मिल गया 25। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस D, 2 इंटू D है 25 बराबर 600, A प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, A बराबर मिल गया 600 माइनस 50 बराबर 550। A का मान हमको मिल गया 550, A का मान मिला
550। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो गया? ये तो पहला सवाल हो गया। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550, ये पहले का आंसर हो गया। 10वें वर्ष में उत्पादन देख लीजिए, दूसरा सवाल जो है 10वें वर्ष में उत्पादन के लिए क्या होगा? a प्लस 9d बराबर हो जाएगा, a का मान है 550 गुणे 9 प्लस 9 गुणे d का मान कितना है? d का मान है 25। तो 550 प्लस 25 नवा 225, तो 550 में हो जाएगा 5 2 775। ये आंसर आ जाएगा 10वें वर्ष का उत्पादन। 10वें वर्ष में क्या मानते हैं, क्या मानेंगे? a प्लस 9d 10वें का लिए, क्योंकि 10वां है तो यहाँ पे 9d हो जाएगा। मान आया 775। ये आंसर एक हो गया, एक आंसर ये हो गया। और योग के लिए ऊपर का रब कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए, इधर का रब कर देते हैं। ये हो गया तीसरे 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो उसके लिए S7 बराबर हो जाएगा n/2 मतलब 7/2, 2 गुणे a का मान है 550 प्लस 7 माइनस 1 d का मान है 25। ये देख लीजिए, तो हो जाएगा 7/2, 550 में 2 से गुणा कर लीजिए, 1100 हो जाएगा। 1100 प्लस 7 में से घटेगा 6 गुणे 25, 7/2, 1100 प्लस 25 छक्का 150, तो 7/2 गुणे 11 1250, तो काटिए, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10, 625। 7 से गुणा करिए, 7 पाँचे 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 छक 42, 1 43। ये आ जाएगा 7 वर्षों में कुल उत्पादन 4375। देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। ये आज के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको देख लीजिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आज के थे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नावली 5.3 के जितने उदाहरण है सब करवा दिए हैं। प्रश्नावली 5.3 बचा हुआ है, उसके कुल मिला के 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन है सब, 20 क्वेश्चन है सब। आगे कुछ वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप देखिएगा, जितने उदाहरण करवाए हैं हम, उन उदाहरणों पर अगर क्वेश्चन प्रश्नावली के मिलते हैं तो आप लोग करिएगा, उनको बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो सब क्वेश्चन करवाएंगे आपको, तो उसको देखिए और कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।